हाँ भाई डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेसिमल पर बेस्ड कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ बच्चों। ये डेसिमल जो टॉपिक है हमारा, इसमें बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं और हम सोचते हैं आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो बच्चों अब हम उसी पर ही डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं डेसिमल का एडिशन आपको बताता हूँ। डेसिमल में एडिशन कैसे किया जाता है, एडिशन पर बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले बच्चों एडिशन, जैसे सपोज डेट हमारे पास 10 + 3.5 है, तो यहाँ पर बच्चों हमें डेसिमल इसमें नहीं है 10 में। तो सबसे पहले ऐसा मन में सोच लेना है, ये तो 10.0 है और ये 3.5 है। डेसिमल से पहले वाला नंबर हमें अलग ऐड करना है और बाद वाला नंबर हमें अलग ऐड करना है, बट कैरी लेके एडिशन पूरा परफेक्ट करना है। तो 10.0 + 3.5 कैरी हमने यहाँ पर कैरी नहीं आएगा, 13.5 हमारा आंसर हो गया। अगला पार्ट है, जैसे सपोज डेट मैं इस क्वेश्चन पर और बात करता हूँ बेटा। 157.2 + 2.835 सबसे ज़्यादा बच्चों हमें यहाँ मिस्टेक होती है हमसे। हम लोग ये नहीं समझ पाते आखिर हमें डेसिमल कहाँ लगाना है और कैसे इसको लिखना है। कुछ बच्चों से ये मिस्टेक हो जाती है 157.2 और वो समझ नहीं पाते हैं मुझे क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करना है। डेसिमल के बाद के नंबर 835 है और उससे पहले वाले नंबर 2 है। हमने यहाँ 0 ऐड कर लिया बच्चों, हमारे पास में 530 कैरी। बच्चों यहाँ पर हमारे पास आंसर हो गया 160.035। इस तरह से हम लोग अपनी मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं जो हमारे पास एडिशन करते समय मिस्टेक्स होती हैं। इसी तरह से मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर जो है अगली मिस्टेक जो है वो हमारी किस तरह से होती है। सब्ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हमारी सब्ट्रैक्शन करते समय होती है बच्चों। तो मैं आपको ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन में कहाँ होती है। जैसे सपोज़ करते हैं हम लोग, जो माइनर मिस्टेक्स हैं जो हमारी रहती हैं, 10 - 3.57। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो आंसर रहता है उनको लगता है कि 10 - 3 कर दो और 0.7 आगे एज इट इज़ लिख दो। लेकिन बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, 10.000 या 20 3.57 आपने यहाँ पर बोरो लिया। ये 10 में से 7 गया 3, 9, 5, 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6.43। तो बच्चों ये इस तरह की छोटी सी मिस्टेक आपको बचना है इससे। अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई करते समय हमें अपना टाइम भी बचाना है और हमें कुछ जगह पर ध्यान भी रखना है बच्चों। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3.5 स्क्वायर या 3.5 × 3.5। अब कई बार हमें क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं यार पूरा 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आप लोग दिमाग लगाने लगते हो और आपको लगता है कि यार कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, टाइम भी वेस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये बात। आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको लास्ट टाइम में अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि 35 का स्क्वायर निकालते समय में क्या करना होता है, 25 तो लगाना ही है और 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के जस्ट बाद में आने वाले नंबर से। 3 × 4 = 12। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। दोनों नंबर्स को देख के पॉइंट को भूल जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए और कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 और 1 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 12.25। सेम क्वेश्चन मैं आपको सेम टाइप का क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, मुझे आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से। 0.045। बच्चों यहाँ पर भी हमने देखा हमें 0 को भूल जाना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें 45 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो मैंने आपको अभी बताया 45 का स्क्वायर निकालते समय 25 लास्ट में लगाते ही है और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के बाद आने वाले नंबर यानी कि 5 से। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 2025 आ गया। यहाँ पर भी हमारा आंसर 2025 आने वाला है। और बच्चों पॉइंट्स कहाँ लगाना है, हमें डिजिट्स गिननी है 1 2 3। 3 डिजिट्स के बाद यहाँ से पॉइंट लगाना है 1 2 3, यानी हमारा जो पॉइंट है वो ये हो जाएगा और ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों आप समझ पाए हैं? अब इसी तरह से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई की कुछ और ट्रिक्स पर काम करते हैं बच्चों।
यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई में। जैसे हमारे पास एक नंबर है 0.37 मल्टीप्लाई बाय 1000 और यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 000 लिखा और आप शुरू कर देते हैं बस 0 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन बच्चों हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें पता है जो 1000 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या हो जाता है, उसके आगे 3 0 लगा दिए जाते हैं। जितने भी ज़ीरो होते हैं वो पुट कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पर पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पर भी पॉइंट 2 डिजिट के बाद हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 370। एक इसी टाइप की कैलकुलेशन पे मैं काम करता हूँ। 0065 × 10 या 100 लिखा हुआ है। तब आप क्या करेंगे, आपने इसको सोचा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 65 को इस 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 65 100 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद में हमें पॉइंट कहाँ पर पुट करना है, 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद में। तो 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद में मैंने पॉइंट पुट कर लिया तो मेरा आंसर हो गया 0.65। यहाँ पर ज़ीरो का कोई रोल नहीं होता। कई बार हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी मिलता है। जो क्वेश्चन होता है कि बताइए इनमें से कौन ग्रेटर है, 0.5 रुपीज़, 0.5, 0.45, 45 जिसे हम बोलते हैं कॉमन शब्दों में, और 0.08। तो बच्चों यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब हमारे माइंड में आता है यार ये तो 45 है, ये 80 है और ये 5 है, तो बड़ा तो भाई मेरे हिसाब से 45 होना चाहिए, पर वो नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब फिर हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई बच्चों यहाँ पर ये जो 0.5 है ना, हमें सारे डेसिमल प्लेसेस इक्वल करने हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद में दो डिजिट्स हैं और यहाँ पर एक ही है। तो मैंने इसके आगे 0 पुट कर दिया, 0.45, और मैंने लिख दिया इसको 0.08। अब देखते हैं कौन सी डिजिट बड़ी दिखाई दे रही है, 50। तो यानी कि ये वाला नंबर हमारा सबसे बड़ा हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक और शॉर्टकट बात बता देता हूँ कि 0.5 है, दूसरा 0.45 था और तीसरा 0.08 है। डेसिमल के बाद की फर्स्ट डिजिट को देखिए कहाँ पर बड़ी है। डेसिमल के बाद सबसे फर्स्ट डिजिट जो है ये बड़ी है, इसका मतलब ये हो गया हमारा ग्रेटर नंबर। बच्चों यहाँ पर इसी तरह से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम डिवाइड में भी इसी तरह की कुछ मिस्टेक्स हो जाती है हमारे साथ में। पहले मैं आपको डिवाइड का एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर आप लोग इसको समझेंगे कि भाई इसमें क्या मिस्टेक हो रही है। 0.5 को डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं 0.25 से बच्चों, और देखते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आने वाला है। तो मैं इस पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सर ये 5 को टेबल डिवाइड कर लिया और 0.5। तो बच्चों यहाँ पर जो मिस्टेक होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है। आपको इससे कैसे बचना है इस पर बात करता हूँ मैं। 0.5 को यहाँ लिखा मैंने और ये अपॉन में। डिवाइड हमेशा बाद वाले नंबर से किया जाता है, तो इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पर आते ही मैंने देखा कि यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट थी, जिसको मैंने 2 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर देखता हूँ मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेता हूँ, जो डेसिमल है। उसके बाद में मैंने देखा 25 के टेबल में 2 टाइम्स आता है और मेरा आंसर हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने आपसे पूछा है बेटा 7.65 डिवाइडेड बाय 0.15। अब यहाँ पर आके 0.15 है और यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पॉइंट कहाँ लगाना है। इस बात को मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको कभी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन करते समय। 7.65 अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, हम दोनों को अपॉन में लिख लेते हैं 0.15। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स हैं। मैंने यहाँ पर एक और 0 बढ़ा दिया है और मेरे पास पॉइंट्स की डिजिट्स जो हैं, पॉइंट्स के बाद वाली डिजिट्स जो है सेम हो चुकी हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर मेरा जो एक्चुअल नंबर निकल के आया है 7650 डिवाइडेड बाय 15 निकल के आया है। अब मैं 15 के टेबल में देखता हूँ कि 15 5 जा 75 और 15 1 जा 15 और 0, यानी अब ओवरऑल मेरा आंसर 510 आ चुका है। इस तरह से हम छोटी छोटी मिस्टेक्स को दूर करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको आज की क्लास में मैंने डेसिमल से रिलेटेड आपको
जानकारी दी। नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलते हैं। ओके बच्चों।